कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं बछवाड़ा में खड़ा हूं और आपके अंदर वही जोश। उधर जब पीछे तक साथी हैं, पूरा देश आज की जनसभा देख रहा है यहां से वहां तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। धर्म का है ना जाति का है, तो वहाँ काम पे ही लोग झगड़ते हैं और काम उनके होते हैं। फिर जिस देश में मैं अभी कतर गई थी, वहाँ के जो वहाँ के रहतवान हैं, उन्हें सरकार बिजली भी दे रही है फ्री, उनके बच्चे पैदा होते हैं उन्हें एक एक मकान की सुविधा देती है, क्योंकि वहाँ के लोग, ताकि वहाँ के लोग उनके खिलाफ विद्रोह ना करें। तो हमारे लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करते, क्योंकि सरकार हमें आपस में ही लड़ाई रखती है। तो ये इनकी साजिश है, इसे आपको और हमें गहराई से अगर हम बैठ के सोचेंगे समझेंगे तो हमारे सामने बात आएगी। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान साहब और सांसद इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देखी है। इमरान साहब ने बिहार की सरजमी पर खड़े होकर के चाय वाला चौकीदार को लेकर के एक ऐसी नज्म भी कही जिसमें बिहार की जनता झूम उठी। लेकिन इसी बीच सांसद इकरा हसन जी की एक वीडियो की क्लिप देखी, उसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। कतर से वापस आने के बाद रात के 1 बजे आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जो उनको एक सभा को संबोधित करना पड़ा। आइए दोनों के वीडियो वारी वारी देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करना, दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए पहले इमरान साहब के एक वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का। इमरान साहब को सुनते हैं। देखिए अखिलेश भाई का आदेश है कि वो चाय वाला सुना दीजिए। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं जानता था कि यहाँ चाय पीने को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे प्रत्याशी का नाम ही गरीब है। लेकिन ये गरीब नाम है, दिल का इतना अमीर हमारा भाई है कि गरीबों के मुद्दों पर लड़ने के लिए ही इनके पिता ने शायद इनका नाम गरीबदास रखा है। आपको उस नाम की भी लाज बचानी है। आप जब गरीबदास को पुकारेंगे कि मेरा भाई गरीबदास, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, ये आपका भाई है। इसलिए चाय वाली कविता सुनाने का हुक्म दिया जा रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं बछवाड़ा में खड़ा हूं और आपके अंदर वही जोश। उधर जब पीछे तक साथी हैं, पूरा देश आज की जनसभा देख रहा है यहां से वहां तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। और सिर्फ चाय वाला ही नहीं बेच रहा है, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कई 100 एकड़ जमीनें कौड़ी के भाव में अडानी को दे दी हैं। 1 रुपए एकड़, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से बिहार की सरकार ने आपकी जमीन, जिसमें आप धान उगाते हैं, जिसमें आप गेहूं उगाते हैं, जिसमें आप मक्का उगाते हैं, वो जमीन 1 रुपए एकड़ में सरकार ने किसको दे दी? अडानी को दे दी, मोदी जी के दोस्त को। तो इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां से वहां तक उठाइए अपना एक एक हाथ और दिलाइए भरोसा, दिलाइए भरोसा कि आपका एक एक वोट जब घर से निकलेगा तो वो गरीबदास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। 2 नंबर
ईवीएम में 2 नंबर पर हाथ का पंजा है, जहां लिखा होगा गरीबदास। घर से बाहर निकलिए, अपने इस बेटे को जिताइए। और आज से ये चुनाव सिर्फ गरीबदास का चुनाव नहीं है, आज से ये चुनाव आपका है। आज से ये चुनाव गरीबदास बन के लड़िए, आज से ये चुनाव अखिलेश सिंह बन के लड़िए, आज से ये चुनाव तेजस्वी यादव बन के लड़िए, आज से ये चुनाव आईपी गुप्ता बन के लड़िए, आज से ये चुनाव मुकेश साहनी बन के लड़िए, आज से ये चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी बन के लड़िए। आपके फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं, आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर हैं, आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, आज से इस बेटे के लिए आपको ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आपका है, इस भाई को जिताइए। आज पहली बार हम लोग आए हैं, आखिरी बार नहीं आए हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर आएंगे आपके बीच में, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। पूरी लीडरशिप आएगी, पूरी कांग्रेस पार्टी आएगी, तेजस्वी जी आएंगे, गठबंधन आएगा, सबका सहयोग है। गरीबदास के लिए आज से ये चुनाव लड़िए, इस भाई को जिताइए। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों में आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आगे 3 सभाएं और लगी हैं, जाना है, लेकिन इस भाई को मैं चाहता हूं कि आपके सामने ये माला जो है वो जीत की माला पहना रहा हूं। अब मेरे इस भाई की और हम सब की, अखिलेश भाई की और मेरे आने की लाज जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बछवाड़ा वालों, जल्दी ही फिर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। दोस्तों, आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो देख चुके हैं, लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे सांसद इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ। उम्मीद है वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आइए, कतर से आने के बाद सांसद इकरा हसन जी क्या कुछ कह रही, वीडियो देखते हैं। धर्म का है ना जाति का है, तो वहाँ काम पे ही लोग झगड़ते हैं और काम उनके होते हैं। फिर जिस देश में मैं अभी कतर गई थी, वहाँ के जो वहाँ के रहतवान हैं, उन्हें सरकार बिजली भी दे रही है फ्री, उनके बच्चे पैदा होते हैं उन्हें एक मकान की सुविधा देती है, क्योंकि वहाँ के लोग, ताकि वहाँ के लोग उनके खिलाफ विद्रोह ना करें। तो हमारे लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करते, क्योंकि सरकार हमें आपस में ही लड़ाई रखती है। तो ये इनकी साजिश है, इसे आपको और हमें गहराई से अगर हम बैठ के सोचेंगे समझेंगे तो हमारे सामने बात आएगी कि हम झगड़ेंगे तो सरकार का फायदा है, हम इकट्ठा रह के पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करेंगे तो ये देने के पास इनके पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ये 1-1 रुपए में कई 100 एकड़ जमीन पूंजीपतियों को तो दे देते हैं, उद्योगपतियों को दे देते हैं। किसानों की अगर भुगतान की बात करो, ना तो वो टाइम पे होता है, ना कर्जा माफ होता है, ना MSP बढ़ाई गई है अभी तक, अब DAP भी सोने की तरह मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं। करने को सरकार सब कुछ कर सकती है, करना नहीं चाहती। तो जो सरकार नहीं करना चाहती और जो जनप्रतिनिधि सरकार के पक्ष के आपके बीच में है, वो भी कुछ नहीं करवा सकते। तो ऐसे लोगों को आप बदलो और हमें ताकत दे के देखो, हमारी सरकार बनवा के देखो। 27 में आपकी बेटी ने ये सीट आप लोगों ने अपनी बेटी को जिताई, मेरा इतना सम्मान बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मेरा अगर भरपूर उपयोग और भरपूर फायदा अगर ये क्षेत्र को मिल सकता है तो वो सरकार के आने के बाद मिल सकता है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप सरकार बनवाओ, आपकी एक डिमांड आप आज कहो कल काम शुरू हो जाए, ये मेरी गारंटी है। तो क्योंकि हमें पता है हमारी पार्टी हमारी कितनी सुनती है और हमारी पार्टी में किस तरीके से काम होते हैं। तो इसीलिए आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है। PDA का हमारा नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े सब उसमें है। जो पीड़ित अगड़े हैं वो भी उसका हिस्सा है।
तो सभी की ये एक समूह को हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसा ताऊ जी कह रहे थे, बाग है, बगीचा है, गुलदस्ता है, जिसमें सभी की जरूरत है। तो आप सबकी मुझे पहले भी थी जरूरत, आगे भी है। आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि जैसे आपके कहे हुए कामों पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ इसी तरीके से देते रहे। इस बार मौका दें कि पार्टी हमारी सत्ता में आए और फिर उस सत्ता का आप लोगों को फायदा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। आपका धन्यवाद कि इतनी रात में आप लोग यहाँ बैठे रहे और बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। और मैं जल्दी आप बुलाते रहिए, मैं आती रहूंगी, ये प्यार बना रहेगा। ये हमारा जो कस्बा है। दोस्तों, आप सांसद इकरा हसन जी का पूरा वीडियो देख चुके हैं। यानी कि 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो अडानी अंबानी को जमीन दी गई है, उस बात को लेकर के इमरान साहब ने वही जिक्र किया बिहार की सरजमी पर, और वही जिक्र सांसद इकरा हसन जी ने किया है। भाईचारे को लेकर के आपसी भाईचारा बने रहे, इसलिए लगभग अपनों के बीच आना जाना बना रहना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।